आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, बीटीवी वार्ड परिक्रमा में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज वार्ड परिक्रमा में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 में। वार्ड नंबर 10 में जाने से पहले, वहां की बातें आपको बताने से पहले एक नज़र डालिए इस छोटी सी रिपोर्ट पर। गंदगी, साफ सफाई का अभाव और बदबूदार माहौल में जीना अब वार्डवासियों की मजबूरी बन गई है। यह आलम है नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 का। वार्ड पर नज़र डालें तो वार्ड की जनसंख्या लगभग 3,500 के करीब है, जिसमें 2,400 मतदाता हैं। बीते नगर पालिका चुनाव में वार्ड की जनता ने निर्दलीय पार्षद को जिताकर नगर पालिका भेजा और वार्ड विकास की राह देखी, लेकिन निर्दलीय पार्षद होने के चलते ना तो नगर पालिका के अधिकारियों ने वार्ड पर ध्यान दिया और ना ही नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने, लिहाजा वार्ड विकास की दौड़ में पीछे छूट गया। जलभराव, नाली, सड़क, पेयजल, जल निकासी, विद्युत, गंदगी, पीएम आवास योजना जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए वार्ड की जनता आज भी नगर पालिका की ओर आस भरी नजरों से देख रही है। हालांकि कुछ वार्डवासियों ने तो इस बार आक्रोशित होकर नगरीय निकाय चुनाव में मतदान न करने की ठान ली है। शायद नगर का यह पहला वार्ड होगा जहां वार्ड पार्षद खुद ही पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए और स्वयं ही टूटे मकान में रहने को मजबूर हैं। हालांकि वार्ड पार्षद फहमीदा शेख की माने तो विगत 10 सालों से वार्ड में 2.50 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, जबकि लगभग 1.25 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत कराए गए हैं, लेकिन वह अपूर्ण हैं। वार्ड पार्षद भी वार्डवासियों की बातों को स्वीकार कर रही हैं कि वार्ड विकास की गति में काफी पीछे छूट गया है। वार्ड परिक्रमा के इस अंक में आज प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 10 का सूरत हाल। वार्ड नंबर 10 में इस वक्त हमें रजा नगर नाम से इसे जाना जाता है, और मेरे पीछे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि नगर पालिका ने इस खाली ज़मीन को एक डंपिंग यार्ड बना रखा है, जो यहाँ के रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नगर पालिका का कचरा इस वार्ड का इकट्ठा करके यहीं पर डंप कर दिया जाता है। आवारा मवेशी यहाँ पर रहते हैं। बायो वेस्ट जो है, मेडिकल वेस्ट, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तमाम तरह की परेशानियां हैं, जल निकासी, जल भराव, नाली निर्माण ना होना, इसके अलावा भी कचरे का सही प्रबंधन ना कर पाना भी नगर पालिका का एक उदासीन रवैया प्रदर्शित कराता है हमें। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इस प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं क्रिकेट, और इन्हें भी तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि ये जो गंदगी है इससे कई तरह की जानलेवा बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इस वार्ड में परेशानियां कम नहीं हैं। नगर पालिका प्रशासन का उदासीन रवैया साफ तौर पर यहाँ देखने को मिलता है। आगे क्या कुछ परेशानियां हैं, ये जानने के लिए हम बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से। इस वक्त हम वार्ड नंबर 10 के गौस नगर में हैं, और यहाँ तमाम परेशानियां हैं रहवासियों को। यहाँ के रहने वाले बाशिंदे से अब हम बात करते हैं, यहाँ के नागरिक हैं ये। आपका नाम? जी, मोहम्मद नायाब। नायाब जी, इस वार्ड में आप कब से रह रहे हैं? मैडम, मैं रह रहा हूँ इस वार्ड में 2012 से। तो 2012 से लेकर अब तक ऐसी कौन सी परेशानी है जिसका निदान नहीं हो पाया? मैडम, सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पे पानी निकासी की, नाली की और रोड की, और बिजली है तो बिजली के खंभों में लाइट नहीं है, और बिजली के खंभों की भी बहुत आवश्यकता है मैडम यहाँ पे। और जल भराव की स्थिति ऐसी है यहाँ पे कि बरसात जब आती है तो घरों के अंदर में लोगों के पानी घुस रहा है यहाँ पे, और नमाजी लोग रहते हैं मैडम, मस्जिद जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार इस शिकायत को लेके हमने
जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन के पास भी जा चुके हैं, पर हमारी आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। बीच में तो मोहल्ले वालों ने यहाँ तक का विचार बना दिए थे कि इस बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इसको लेके भी मीडिया तक बात पहुँचाई गई थी और अभी भी लोगों के मन में वही इच्छा है कि इस बार यहाँ के लोग वोट नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी समस्या का निराकरण ही नहीं हो पा रहा है मैडम। जो मूल सुविधा आज से 50 साल पहले भी जो चलती थी, रोड, बिजली, पानी, आज भी वही समस्या बनी हुई है। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस वार्ड की समस्या को दूर करें, नहीं तो आने वाले चुनाव में मोहल्ले की तरफ से यहाँ पे बहिष्कार भी किया जाएगा। जी, चुनाव का बहिष्कार करने का भी मन बना लिया है यहाँ के वार्ड वासियों ने। यहाँ पर हम नल जल योजना के पाइप भी देख रहे हैं रोड के किनारे जो लगे हुए हैं। ये कितना परेशानी का सबब बने हुए हैं आपके लिए? ये तो मैडम बहुत बड़ी परेशानी बन गई है हमारे लिए। जब से ये नल जल योजना के पाइप लगे हैं तब से यहाँ पे जल भराव भर जाता है। एक्चुअली नल खुलते हैं शाम को 5 बजे करीब, और 5 बजे करीब आप यहाँ आके देखेंगे तो घुटने घुटने भर पानी आपको यहाँ जमा दिखेगा। नल की पाइपलाइन डली है पर इसको घरों तक कनेक्शन द्वारा फिट नहीं किया गया, जो अन्य वार्डों में भी किया जा चुका है, पर हमारे वार्ड में आज तक किया ही नहीं गया है मैडम। जी, और नाली और रोड निर्माण यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप यहाँ के जो रहने वाले हैं, इस दिशा में आप लोग क्या करने वाले हैं? मैडम देखिए, अब तो हमारा ये विचार बन रहा है कि मोहल्ले वाले ही कुछ सामाजिक संगठनों, कुछ सामाजिक लोगों की मदद लेके यहाँ पे अब वार्ड में रोड और नाली का निर्माण कराने की सोच रहे हैं। और ये हमारा अगर प्रोग्राम होता है तो हम इसकी सूचना आपको भी देंगे। जी, खाली प्लॉट भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा समस्या का कारण है, जहाँ पर पानी जमा होता है। जी। तो इस और नगर पालिका का कभी ध्यानाकर्षण करवाया आपने? बिल्कुल मैडम, 4 से 5 बार हमने खाली प्लाट वालों के नाम भी लिख के दिए गए और नगर पालिका को इस मामले से अवगत भी करवाया गया। तो आज तक ना नगर पालिका द्वारा उनको कोई नोटिस दिया गया, ना ही उनके प्लाट में आके अपना कोई जो मुहिम चलती है कि मतलब जो बोर्ड गाड़ती थी नगर पालिका की या संपत्ति नगर पालिका की है करके, ना इस टाइप का भी कोई काम नहीं किया गया। वो खाली प्लाट और गंदगी और पानी निकासी की वजह से यहाँ पे सुअरों का भी बहुत प्रकोप बढ़ते जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, बीमारियों का भी प्रकोप बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। जी, और वार्ड पार्षद के द्वारा इस दिशा में क्या कार्य किए गए? पिछले 5 सालों में कितनी बार उन्होंने आपकी समस्याओं पर ध्यान दिया और उसे दूर करने की कोशिश की? वार्ड पार्षद एक्चुअल में क्या है कि वार्ड के लोगों ने ही वार्ड पार्षद को नहीं देखे हैं मैडम। कई लोगों ने जो वार्ड पार्षद को जानते हैं, देखे हैं, तो उनका दायित्व तो बनता है कि उनने जाके उनको सूचना दे। उनको सूचना देने के बावजूद भी कई लोगों की समस्या का यहाँ समाधान नहीं हो पाया। ना जो वार्ड के मेंबर है वो समय समय पे अगर आते जाए और वार्ड की समस्या के यहाँ देखते जाए तो निराकरण होते जाएगा। यहाँ पे कोई कचरा गाड़ी नहीं आती, ना ही कोई प्रकार की साफ़ सफाई होती, पूरी गंदगी फैली हुई आप देख रहे हैं। मेरे पीछे जो मंडा डला हुआ है, यहाँ भी 2 दिन पहले यहाँ हमारे चंदन अंकल है, उनके यहाँ की शादी हुई बेटी की। बेटी जिसकी शादी है उसने, उसके भाई ने, उनके पापा मम्मी सब मिलके परिवार के लोगों ने यहाँ सफाई की है और यहाँ पे वो करें। हमको कभी अगर ज़रूरत पड़ती भी तो आगे हमारे जो पड़ोसी वार्ड है, वार्ड नंबर 3, हम लोग कभी साबिर भाई मंसूरी से भी हमने मदद ली और उनने हमारे को मदद भी पहुँचाई कभी साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बात सुनी। जो कर सकते हैं उतना तो करिए, हमारे भी कहने का मतलब है। अभी हमने कई बीच में और बोले जाके तो हमको बताया कि अभी प्रतिबंध लगा हुआ है, पक्की रोड पे प्रतिबंध लगा, पर अन्य वार्डों में तो भूमि पूजने हो रहे हैं, रोड का निर्माण चल रहा है, पुलिया बन रही है, वो सामने की पुलिया टूटी हुई है, डम्फरें आ रहे हैं, रेत भर भर के, गिट्टी भर भर के ट्रैक्टरें आ रहे हैं, उससे रोडें और ख़राब हो रही है। तो बहुत सारी समस्या है मैडम इस वार्ड में। तो वार्ड पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं मैडम, मैं तो संतुष्ट उतना नहीं हूँ कि जो होना चाहिए एक वार्ड के मेंबर के नाते जो होना चाहिए उतना संतुष्टि तो नहीं हूँ मैं। जी।
ईश्वर जी, इस वार्ड में क्या परेशानी होती है आपको? इस वार्ड में वही है परेशानी, वही आने जाने में वो सब क्या गंदगी है नाली में, यानी जो रोड बनी है इसके रोड के बाजू बाजू में देखोगे तो पूरी गंदगियाँ हैं, खाली प्लाट में गंदगियाँ हैं, यानी यहाँ सुअर आती हैं जाती हैं, बहुत गंदगी की वजह से परेशानी बस यही बहुत होती हैं। तो वार्ड पार्षद से आपने इसकी शिकायत की थी कभी? नहीं, वार्ड पार्षद के से शिकायत हम लोग किए, एक बार नहीं कई बार किए, तो वो क्या करता है हफ्ते में 1-2 बार 2 आदमी भेज देंगे और उसके बाद में फिर वो हाँ बोलता है, फिर उसके बाद में चला जाएगा। फिर उसको फिर डबल में बोलो तो बोलते अरे यार बोले उस दिन तो हम अपना ने पहुँचा है, अपना आदमी तो आते जाते रहता है, इस टाइप का वो अपने से बात करते हैं वो। तो नगर पालिका अध्यक्ष कभी आपके वार्ड में आए? एक वोट आपने अध्यक्ष जी को भी दिया था, अध्यक्ष पद के लिए। हाँ। तो वो कभी आए आपकी सुध लेने? यहाँ पे तो कहाँ आए, नहीं आए ही नहीं है। पहले आए थे हैं, अभी कहाँ आए हैं, आए ही नहीं है। अभी 1-2 बार 2-4 बार भी वहाँ पर जा कर के बोले भैया ये रोड पे देख लो जा कर के कि पूरी गंदगी पानी रहती है, बगैर बरसात में पानी नहीं आता, जो नल का जो पानी बहता तो सीधा उधर का पानी आकर के ये रोड पे पानी नहीं आता, फिर भी ऐसा उठा के चलते हैं हम लोग, इतना का गंदगी रहता है यहाँ पर। और जब सुबह मॉर्निंग में मैं सब्जी का ठेला लेके जब जाता हूँ तो ऐसा कपड़ा को ऐसा उठा के चलता हूँ, नहा धो के निकलता हूँ पूजा पाठ करके, उसके बाद में पूरी गंदगी पानी से जाता हूँ मैं। तो आने अपने को परेशानी यही ज़्यादा है, जल निकासी की। हाँ, जल निकासी के कारण से, जल निकासी के वजह से ये फिर नालियाँ हैं, फिर बाजू में देख लो खाली प्लाट लोगों ने खरीद के रख ली हैं, पूरे पानी आ रहा है, मेरे कुएं में पानी घुस गया, मेरे कुआं का पानी गंदा हो गया, मैं वहाँ का पानी यूज नहीं कर पाता। अब क्या कर ले, अब वो भरन भी कितना भरेगा आदमी। हाँ, ये परेशानी है। तो अगली बार अब जब आप वोट करेंगे वार्ड पार्षद के लिए, हाँ। और अब जब लोग आपसे वोट मांगने आएंगे तो उनसे ये सब बातें कहेंगे आप? हाँ, नहीं बोलेंगे ना, अगर हम वोट देंगे, लेकिन हमारे वही है जो वार्ड है, वार्ड की जो निकासी जो कर सके तो हम उसी को वोट देंगे, बात ऐसा है। हम इसी में संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं तो अपने को कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। आपका नाम? सबीना भी। सबीना जी, इस वार्ड में आप कब से रह रही हैं? हमको 15 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, और 15 साल में सबसे बड़ी समस्या क्या रही इस वार्ड की? सबसे बड़ी समस्या यही है कि पानी की निकास नहीं है, यहाँ पानी का निकास नहीं है, और बारिश में घरों के अंदर पानी भर जाता है। इतना गंदा पानी कैसे से इंसान बर्दाश्त करेगा। लोग बोल रहे हैं कोरोना से बचो, ये वायरस तो इतना बड़ा है, कोरोना से तो बाद में बचेंगे। ये 4 पहिए वाले जानवर जो हैं इतने ज़्यादा हो गए हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा हो गए, और ये पानी का निकास नहीं, नाली नहीं है इधर, और ये फालतू प्लाट पड़ा है, ना वो बेच रहे हैं ना ये प्लाट में पानी भरता है, ये पानी का निकास नहीं है। खाली प्लाट में पानी जमा हो, खाली प्लाट में पानी भरा हुआ है, गंदगी, इसी से मच्छर कीड़े, यहाँ सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान हैं। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम रशीदा है। रशीदा जी, क्या समस्या लगी इस वार्ड में आपको? ये सब पानी वानी सब भर जाता है हमारे घर में, अभी बारिश में भी पानी घुस गया था अभी, और बीच में अभी पानी आया था जब भी घुस गया था, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, सांप घुस गया था अंदर, और नाली भी ढंग की नहीं, बच्चे और क्या कहते भी ये सामने सब गंदगी, मच्छर वच्छर सब। अच्छा, वार्ड पार्षद से आपने कभी शिकायत की इसकी? किए थे लेकिन उनने खुद ध्यान नहीं देते इधर, नहीं ध्यान बनाने होने देते हैं, के लिए। और फोन करके बुलाओ तो आते भी नहीं है, ना इस तरफ ध्यान देते हैं। पार्षद कोई काम के नहीं है इधर के, तो एक बस चुनाव के समय ऐसा दिखेंगे कि सिर्फ वही दिखते हैं चुनाव के समय, ऐसी गिल्ली हो जाती है। और उनको फोन करके बुलाओ तो ना आते हैं ना ध्यान देते हैं इस तरफ। यहाँ जितने पूरे मोहल्ले के लोग बहुत परेशान हैं। तो अगली दफ़ा जब आप वोट करेंगे तो अपने दिमाग में क्या कुछ रखेंगे, क्या किस ख्याल को लेकर के वोट करेंगे? इसी तरह का पार्षद दोबारा चुनना चाहिए? ऐसा पार्षद तो होना नहीं, हमको पूरे मोहल्ले ने डिसाइड कर लिया है अब कि हमको ऐसा पार्षद नहीं होना जो हमारी देख रेख ना करे, हमारे बारे में सोचे ना, हमारे बच्चों के बारे में ना सोचे। तो ऐसा पार्षद किस काम का? हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बारिश का पानी इतना अंदर रूम में भर गया था, इनके यहाँ भी हमारे यहाँ भी, बाल्टियों से निकाले, क्या मोटर लगा के पानी निकाले, गंदा पानी। तो ऐसा पार्षद तो होना नहीं, और दूसरी बात ऐसा पार्षद हो जो जिसको सबकी फिक्र हो, चिंता हो। शिकायत भी करे तो उन्हें ख्याल नहीं किया, ख्याल करना चाहिए, ख्याल नहीं किए, और पूरा पानी मोटर से निकाले हमने, और ज़्यादा बारिश भी नहीं थी, अभी अभी बीच में पानी जो आया था, सांप घुस गया था। आपका नाम? नाम सरला बाई मुर्दज। सरला जी, ये बताइए कि इस वार्ड में क्या मुख्य तौर पे क्या परेशानी है? ये परेशानी है, रोड में इतना चीखल रहता है कि चल नहीं सकता इंसान, और ये भरन भरवाए हम लोग ने, शादी हो रही करके अपने 2 टाली 3 टाली भरन भरवाए हैं, नहीं तो पूरा ऐसा कीचड़ रहता है, देखो ये कीचड़। तो आपके यहाँ विवाह कार्यक्रम था, इस वजह से आपने खुद के खर्च पर भरन भरवाए हैं, और ये रोड साफ है, नहीं तो पूरा कीचड़ रहता है यहाँ, बिल्कुल नाली जैसे, जाते नहीं बनता और कुछ नहीं।
तो गंदे पानी से होकर ही आपको गुजरना पड़ता है। तो वार्ड पार्षद से आपने कभी इसकी शिकायत की है, मगर वो कोई नहीं सुनता इधर। तो अब जब आने वाले चुनावों में जिसे वोट देंगे उससे बताएंगे कि आप हमारी समस्या हल कीजिए? बताएंगे ना, नहीं तो हम तो वोट देने ही वाले नहीं है इस बार। पूरा मोहल्ला वोट नहीं देने वाला है। तो जब तक कि आपकी समस्या का निराकरण करने का कोई आश्वासन नहीं देगा, आपको पुख्ता यकीन नहीं दिलाएगा, आप वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे हम लोग। आपका नाम? नफीसा बेगम कुरैशी। नफीसा जी, इस वार्ड में मोटे तौर पर देखें तो क्या परेशानियां हैं? बहुत परेशानियां हैं। जैसे बारिश होती है तो पूरा पानी भर जाता है। देखो कच्ची रोड, पक्की रोड को कच्ची रोड किया गया है। कभी सफाई नहीं होती नालियों की, इतना तक के कि यानी आपसी में आपसी में बुराइयां चालू हो गई रोड के कारण, यानी नाली के कारण। तो ये सब सुधारना चाहिए ना। वोट जब आता है मांगने के लिए तो सब चीज़ होता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं पार्षद लोग भी। फ़ोन करने से भी नहीं आते कि सफाई कर दे, यानी जैसे कोई गंदे लोग रह रहे हैं इस मोहल्ले में, यानी गंदे लोग इस टाइप का। और टैक्स लेने की बारी आती है तो नगर पालिका सारे टैक्स लेती है? सब टैक्स लेती है, हर साल टैक्स भरते हैं। रोड का, लाइट का, हर चीज़ का तो टैक्स दे रहे हैं। फिर भी देखो ये मोहल्ले की कंडीशन, अब आप ही लोग देख रहे हो कि कैसी कंडीशन है। इस वार्ड में हमें गंदगी भी काफ़ी दिखाई दे रही है, तो कचरा गाड़ी क्या यहाँ कचरा उठाने नहीं आती है? आती है, कभी आती कभी नहीं आती। अभी तो 1-1.5 महीना हो गया तो नहीं आ रही थी, अभी 2-3 दिन से आ रही है। ना वार्ड नंबर 10 और 3 का तो ऐसा हाल है, बुरा हाल है कि और कोई शायद कोई वार्ड का होगा। तो आपने अपने वार्ड पार्षद को इसके बारे में बताया था क्या? सब आके देख के चले जाते हैं। फ़ोन करेंगे 10 बार, जब मुश्किल से एक बार आएंगे। वो भी अभी 6 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा जब से आ नहीं रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको पता वार्ड पार्षद कौन है? साबिर। ठीक। वो भैया वार्ड पार्षद लोग हमारा, अब क्या करेंगे, नहीं सुनते तो हम खुद ही कचरा उठा के अपनी बोरियों में भर के रखते हैं। 8-8 दिन का कचरा फेंकते हैं। एक दिन तो हमने बोले कि अब ज़्यादा करेंगे तो रोड पे लाके फेंक देंगे। तो अभी जब चुनाव के लिए वोट मांगने आएंगे उम्मीदवार आपसे, तो आप उनसे ये बात करेंगी? यही बात करती हूँ मैं, ये छोड़ती नहीं उनको। हमको वोट ही नहीं देना है भैया, तुम हमारी सफाई नहीं करते, हम काय को वार्ड पार्षद को जिता के लाएंगे। और नगर पालिका अध्यक्ष कभी आए? नगर पालिका अध्यक्ष एक बार आए थे, उनने सब यहाँ के मट्टी गोटा बोले, नगर पालिका में जाके बोले हमने, तो उनने मट्टी गोटा उठाए। ये लोगों ने घर बनाए तो यहाँ का मट्टी गोटा उन लोगों ने उठाए। ठीक। आमिर। आमिर, आप यहाँ पे रहते हो तो क्या परेशानी होती है? कुछ नहीं, पानी घुसता है नाली में। तो नाली का पानी घर के अंदर आ जाता है? बहुत बड़े सांप। फिर क्या करते हो? फेंकते हैं। फेंक देते हो पानी, तो परेशानी होती है? हाँ। ठीक है आमिर। रजिया बेगम। रजिक जी, क्या परेशानी होती है? हमको घर में यहाँ पर नाली के पास में अंदर पानी घुस जाता है, इतना पानी घुसता है हमारे घर में। बरसात के दिनों में? बरसात में भी ऐसी भी बहुत ये हो गया है। तो नाली की निकासी नहीं है? जी हाँ, नाली की निकासी नहीं है, उससे हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने वार्ड पार्षद को बताइए? को बता दिए, अब वो आके सफाई कराते हैं और फिर जीव कती हो जाता है। उधर आगे नहीं बढ़ पाते, वो बना है ना ऐसा पुल आगे में, ये इस साइड में मैं बताती हूँ आपको, वहाँ पे समस्या है। राशिद। राशिद जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? यहाँ पर 25-30 साल हो गए। तो 25-30 सालों से कौन सी ऐसी समस्या है जो बनी ही हुई है जिसका निदान नहीं हुआ? यहाँ पर नाला जो है पहले बहुत चौड़ा था, अब उसको छोटा कर दिया गया है। और यहाँ से जितना भी पानी निकलता है, ये पाइपलाइन जो डली हुई है, बड़े बड़े यहाँ पर नाले खोदे आज साइड, उससे जो पानी आता है पूरे लोगों के घरों में घुसता है। और इतनी गंदगी और इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि बेचारे छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप जो है आधी आधी रात में भर के पानी फेंकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना पड़ता है। पार्षद आता है मगर मज़दूर उनके साथ में नहीं आ पा रहे और इतनी परेशानियां होती हैं कि बेचारे छोटे छोटे बाल बच्चे लेके सामने बैठे रहती हैं। तो कुल मिलाकर वार्ड नंबर 10 का सूरत हाल बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। तो इस और कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। अब जो भी है, जिसके बाद जो भी आएगा पार्षद, उसको चाहिए कि यहाँ पर अच्छा काम करवाए। हमीदा जी, क्या परेशानी हो रही है? वो नाली साफ करो ना और कचरा निकाल के रखो तो कचरे वाला ना कचरा लेके नहीं जाता।
और पूरी नालियाँ साफ नहीं करता, अब इतने सारे मच्छर के सो नहीं सक रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कासर पे, मैं वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ। जी, तो वार्ड नंबर 10 में क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत ये है मैडम कि यहाँ पे बरसात का पानी आता है जब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और अभी जो नल चालू करते हैं लोग 4 बजे टेस्टिंग के लिए, तो कम से कम इतना पानी भर जाता है, ये घुटने तक बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो वो जो साफ पानी है वो नाली के पानी से मिल करके पूरा गंदा पूरा पानी गंदगी कर देता है, पूरी रोड पे आ जाता है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। और बस तो ये जब अभी चुनाव होंगे तो क्या मन बनाया है आपने? अपने आने वाले जो उम्मीदवार होंगे उनसे क्या कहेंगे? उम्मीदवारों से यही कहेंगे कि भैया पहले हमारा काम करो, तभी हम वोट देंगे, नहीं तो निरस्त बिल्कुल वोट देना ही नहीं है हमको उनको। कई सालों से परेशान है, नगर पालिका चुनाव आता है बोलते हैं कि काम कर देंगे, उसके बाद फिर करते ही नहीं। तो पहले काम करें उसके बाद वोट लें। अल्ताफ जी, इस वार्ड में क्या परेशानी आपको लग रही है? कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम करीब जो है 4-5 साल हो गया है ना, और यहाँ खंबे नहीं हैं, बिजली के खंबे की बहुत परेशानी है, ये नाली नहीं है, रोड नहीं है, सब पानी जो अभी चालू हुआ उसका भी अब कनेक्शन नहीं आ रहा है इसमें जी। तो जब यहाँ पर बिजली के खंबे नहीं, तो बिजली की व्यवस्था आपके घरों तक कैसे पहुँच रही है? ही नहीं ना, वो ऐसे ही बना रहे हैं मकान वगैरह के भी लोग, इधर से टीसी, इधर किसी के ऐसे अंधेरे में रह रहे लोग, बहुत अंधेरे में इधर से पानी लाते होते दूर से, वो बेचारी मदीना माजी है, वो भी बहुत परेशान है, इधर से पानी लेके, हाँ इधर से पानी लेके जाती हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 10 के रज़ा नगर में हैं और यहाँ के रहवासियों को भी अलग अलग तरह की परेशानियाँ हैं। आइए बात करते हैं इनसे। आपका नाम? राजेश अवधवाल। राजेश जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप और क्या समस्याएं हैं? वार्ड में यहाँ रहते हुए लगभग 20 साल हो चुका है हमको। इस वार्ड में 20 साल में अभी तक के मात्र विकास के नाम पे खिलवाड़ हुआ है। रोड बनी है लेकिन नालियाँ नहीं है, निकासी है नहीं पानी की। बरसात में यहाँ जो पानी जमा होता है प्रायः सभी के घरों में पानी चले जाता है, घुस जाता है। पार्षद यहाँ से कोई ध्यान नहीं देता, नगर पालिका का यहाँ किसी भी तरीके से ध्यान नहीं है। वार्ड नंबर 10 में यहाँ पे मोहल्ले का जो कचरा उठाया जाता है, डंपिंग यार्ड यहीं बना के रखा गया है। हमने रोज़ यहाँ से कचरा उठाते ज़रूर हैं, सबके घर से कचरा लेते हैं, लेकिन जमा यहीं पर हुआ रखते हैं। वो यहाँ से डंपिंग यार्ड नहीं पहुँचाया जाता, यानी इस मोहल्ले में पूरा डंपिंग यार्ड यहीं पर है। इसकी शिकायत आपने की क्योंकि डंपिंग यार्ड के लिए कोई मोहल्ले का स्थान सुनिश्चित नहीं होता, ये सारा कचरा किसी और जगह जाता है, वहाँ पर ये रिसाइकल की प्रोसेस में जाता है, तो आपने कभी शिकायत नहीं की? पार्षद महोदय को बोला गया, सब बोला गया, लेकिन पार्षद महोदय का इस तरफ ध्यान है ही नहीं है। पार्षद महोदय यहाँ पे महीनों से नहीं आते, देखा ही नहीं गया। सभी के घर में बारिश अभी आई थी, प्रायः आपको ही पता है बारिश कितनी ज़्यादा हुई, लेकिन पार्षद महोदय बारिश के समय भी यहाँ नहीं आए। पता ही नहीं उनको कि किस किस के घर में पानी गया, क्या हुआ, उनको खुद नहीं पता। उसके कारण यहाँ पे जो सुअर है उसका आतंक बहुत है। डंपिंग यार्ड के कारण पूरा कचरा वहाँ जमा होने के कारण कचरा एक जगह पूरा सुअर उसको फैला चुकी है। और आप देख सकते हैं वहाँ इतना ज़्यादा गंदगी है, आपके पीछे भी इतनी सारी गंदगी दिखेगी, ये कोई साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पे। नालियों का कचरा भरा हुआ है, अभी ये नाले में देखोगे आप, इतना ज़्यादा कचरा है, उसके कारण पूरा नाले के ऊपर बाहर से पानी आता है जो लोगों के घर में घुसता है। मैडम, ये जो सुअर जो है, ये सुअर को तो जितने जल्दी हो सके यहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए। यहीं मर जाते, यहाँ की कोई ध्यान देते नहीं है, बच्चे लड़के सब बीमार पड़ते हैं, पूरा मोहल्ला प्रदूषण रहता है ना। सबसे जरूरी नाली, जो नाली का निर्माण होना था, नाली का निर्माण हुआ ही नहीं है। जहाँ नाली बनना चाहिए वहाँ नहीं बन पाई। जहाँ पार्षद महोदय का खुद का चल रहा था वो वहीं नाली बनाया गया, यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है। आपका नाम? रेहाना खान। रेहाना जी, वार्ड नंबर 10 में क्या समस्याएं दिखती हैं आपको? हमको ये समस्या है कि हमको पानी नहीं मिलता, और दूसरी बात सीपर लोग आके कचरा नहीं साफ करते, नाली का रोड का कचरा नहीं उठाते। हफ्ते में 3 दिन आते हैं, हफ्ते में 2 दिन भी नहीं आता, 1 दिन आता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है क्या किसी को? नहीं, इन लोगों को मिला है, हमको नहीं मिला। और पानी, पीने के पानी की आपको मुख्य तौर पर समस्या है, और सफाई की, और ये रोड का कचरा भी नहीं उठाता वो नगर पालिका वाला।
वार्ड नंबर 10 की पार्षद फहमीदा शेख जी हमारे साथ हैं और ये जो वार्ड है इसकी जनसंख्या 3500 है लगभग, जहां पर 2400 मतदाता हैं और इस बार ये वार्ड ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। फहमीदा जी पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा चुकी है, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो विजयी होकर आई। क्या कुछ कार्य करवाए गए आपके द्वारा? हाँ ना, करवा है अपना ये भटेरा जो रोड है स्कूल है वो बनवाए, हमारे कार्यकाल में बना है। इधर की 2 रोड बनी है, नाली बनी है, फिर इनके कार्यकाल में फिर इधर की रोड बनी है, इधर की नालियाँ बनी हैं, ये बनी है अपने कार्यकाल में बिल्कुल नालियाँ। अपने तुम्हारे लियारे डॉक्टर से जुग्गी आवाज़ से अपने इमामबाड़े तक बनी है नाली, है ना। अभी लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया है अपना, तो नहीं तो नालियाँ बनती पूरे यहाँ से बन के भी आती अपनी नालियाँ बन के। इतना बस बना है हमने कार्यकाल में। अगर आर्डर बन निकल चुका है मगर ये सब यही लॉकडाउन से बंद पड़ा है काम वाम। फहमीदा जी के जो शौहर हैं साबिर जी, ये भी नगर पालिका में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वार्ड पार्षद रह चुके हैं। इनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य करवाए गए। मैंने अपने कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में अगर मिला है तो 10 साल के अंतर्गत हमने कम से कम 2.5 करोड़ के काम कराए। और अभी इनके कार्यकाल में फहमीदा शेख के कार्यकाल में करीब 1.25 करोड़ के काम अभी हमने स्वीकृत कराए थे, जिसमें हमारा वार्ड क्रमांक 10 में जो स्कूल है, जो तेजलाल टेमरे जी के रहते हुए कच्चे और झोपड़ी टाइप था, उस मकान की बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत प्रयास किए और वो प्रयास सफल भी हुआ और उसमें कम से कम 69 लाख की वो बिल्डिंग बनी, जिसमें 56 लाख BRGF से मिला था और 17 लाख रुपए नगर पालिका मद से बना था। और उसके बाद वार्डों में इनके कार्यकाल में कम से कम 28 से 30 लाख रुपए की रोड और नाली का कार्य हुआ है और 30 लाख रुपए की जो लागत से नालियां और WBM जो होने का था वो अभी ये लॉकडाउन की वजह से उसके आदेश नहीं हो पाए। जी साबिर जी, यहाँ के रहवासियों को एक समस्या ये भी है कि यहाँ पर जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था नहीं है, कई जगह बिजली के पोल भी नहीं पहुँच पाए हैं और जो आवारा जानवर हैं मवेशी, इनका भी प्रकोप है, साथ ही गंदगी भी काफ़ी हमें रजा नगर में देखने को मिली। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं वार्ड वासी जो बोल रहे हैं उसमें मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये जो निचला जो लखेरा मोहल्ला है, ये पूरा हमारा जो पुराना मकान था मटन मार्केट के पास, यहाँ तक के सिर्फ नजूल की जगह थी, बाकी सब कृषि के अंतर्गत आती है और ये 20 साल 25 साल के अंदर डेवलप हुआ है। और नीचे अगर जैसे बढ़ेंगे वैसे कुछ रेलवे के किनारे आ रहा है, कुछ खेतों में मकान बना रहे हैं। अब लोग थोड़ा सा वार्ड वासियों को भी क्या है कि सस्ती ज़मीन लेके रख लिए हैं, उसको भरते नहीं हैं, नीचे मकान बना लेते हैं। ऊपर थाना और मस्जिद की यानी नाप से नीचे 0 पॉइंट आता है, तो जो बहाव आता है पानी का बूढ़ी साइड से वो डायरेक्ट बाढ़ की तरीके से जाता है। तो जो आज भी खेत जो है वर्तमान में वहाँ पे क्या है, बहुत से चीले वगैरह ये जो लगे हुए हैं वो कचरा उनके घरों में चल जाता है, साफ़ सफाई कर देते हैं। तो अगली दफ़ा जब ओबीसी महिला के रूप में फहमीदा जी अपना भाग्य आजमाएंगी तो क्या कुछ कार्य योजना होगी आपकी? हमने वहाँ पे एक मेरे कार्यकाल से लेके मैं प्रयास कर रहा हूँ, अपने 2 से 3 कलेक्टर चले गए। मैंने लिखा था वार्ड नंबर 2 से वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 4 से लेके 6 तक के ये एक नाले का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें वो करोड़ों की लागत में था। उसमें पूर्व जो मंत्री थे गौरीशंकर बिशन जी, उनको मैंने रेलवे के किनारे किनारे उनको दौरा करवाया था और उनको सुझाव भी दिया था कि अगर आपसे पैसा शासन इतना नहीं देंगी तो अपने करीब में भरवेली माइंस है, जो माइंस के अंतर्गत 15-20 किलोमीटर के अंतर्गत वहाँ से पैसा मिलता है डेवलप करने के लिए। तो बोले ठीक है, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। अब हमने उसके लिए रेलवे में भी गए, रेलवे वालों ने ये बोले कि यार आप DM साहब को बुलवाओ कलेक्टर के पास और एक मीटिंग लो सांसद और विधायक जी से, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। जी।
तो इसमें प्रयास करने के लिए बोले हम, अभी वो विधायक बन गए, अब आगे देखते हैं ज़रा। वार्ड नंबर 10 की आज हमने वार्ड परिक्रमा की। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये यहाँ की वार्ड पार्षद फहमीदा शेख जी का गिरा हुआ एक मकान है। ये गिरा हुआ मकान कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आज भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा होना ज़रूरी है। न केवल वार्ड पार्षद का ये गिरा हुआ मकान है बल्कि कई रहवासियों की उम्मीदें भी गिरी हैं। ये जो वार्ड पार्षद हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ स्वयं नहीं ले पाई। इन्होंने भी पूरी कोशिश की कि ये वार्ड की परेशानियों को दूर करें, लेकिन कहीं ना कहीं नगरपालिका प्रशासन का भी इस वार्ड के प्रति उदासीन रवैया हमें देखने को मिलता है। आज की वार्ड परिक्रमा में इतना ही। जल्द ही अगले वार्ड में फिर मिलेंगे वहाँ की समस्याओं और समाधानों के साथ। मेरे सहयोगी शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे ब्रह्म को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।